स्टूडेंट्स, मैं राहुल और आज हम एनालिसिस को लेकर के आए हैं। और आज का सीबीएसई बोर्ड का मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने बहुत सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है और बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे हैं जो 80 आउट ऑफ 80 बोल रहे हैं, लेकिन मे भी एक दो नंबर कट सकता है, लेकिन शायद भगवान उनके साथ ऐसा ना करे। अच्छा लगता है कि जब आप मुझे कमेंट करके बताते कि सर आपके द्वारा जो भी बताया गया मैं 100% दे पाया। तो चलिए आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के साथ साथ जो पैसेज वगैरह भी है वो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। और ये हम टोटल A to Z इसमें हम लोग कवर करेंगे और ये हमारा सेट 1 है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सेट 1 क्या कहता है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग सेट 1 की तरफ आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वो पैसेज है, आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ये फर्स्ट पैसेज है जिसमें मैनकाइंड्स फैसिनेशन है ना, गोल्ड से संबंधित है। इसका हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा जो है ना, वो पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज किंग टूटनखामेन ब्यूरिड। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि वो 3300 ईयर्स अगो क्या वो ब्यूरिड किया गया। तो चलिए उसका हम लोग सटीक प्रमाण भी देख लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर है, आप देख रहे होंगे। चलिए ये हमारा है 3300, ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। तो ये आप लोग देख चुके। हम लोग नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, तो सेकंड गाइस कहता है कि व्हाई डिड इजिप्शियन होल्ड गोल्ड इन ग्रेट स्टीम। तो रीज़न है क्या, बिकॉज ऑफ इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस। ये हमारा सेकंड का बी ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर आप प्रमाण देखना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको प्रमाण भी दिखा देता हूँ इसका कहाँ पर इसका राइट आंसर है ना। तो हम लोग यहाँ देखेंगे रिलीजियस सिग्निफिकेंस, ये आपका एक मिनट, गोल्ड हैज़ रिलीजियस सिग्निफिकेंस, दिस इज द आंसर। चलिए ठीक है, अब लोग हम अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, तो कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा गाइज, ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट ऑलरेडी पैसेज में है। अपार्ट फ्रॉम गोल्ड कॉपर एंड सिल्वर आर गुड कंडक्टर। अपार्ट फ्रॉम गोल्ड कॉपर एंड सिल्वर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी है हमारा। इसके बाद है क्या, गोल्ड कैन बी इजिली बीटन हैंस इट्स ईजी टू वर्क विद, ये भी आपका पैसेज में दिया हुआ है। गोल्ड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी आपका दिया हुआ है। एक्सेप्ट फर्स्ट आपका नहीं है, गोल्ड इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप साइंस का स्टूडेंट होंगे तो आप पढ़े होंगे कि जो सिल्वर होता है वो सबसे बेस्ट क्या होता है, कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट नहीं है, तो फर्स्ट वाला आंसर क्या होगा, गलत होगा। नाउ चलते हैं सेकंड, थर्ड तो हो गया, हम लोग थर्ड देख लिए। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है गाइस, चलिए देखिए, कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज व्हाट द राइटर प्रोजेक्ट्स विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग। इसमें से यहाँ पर एक कहता है कि द वांडरिंग एसरे लाइट वर्शिप अ गोल्डन काफ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन, इंपॉर्टेंस ऑफ मेटल, गुड कंडक्टर, कैन रिप्लेस मनी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें नहीं बताया, ऐसा बताया गया एक्सेप्ट ए को छोड़ करके अगर बात करें सारा ऑप्शन की, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो गोल्डन काप से रिलेटेड है, यानी वर्शिप का गोल्डन काप। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। एक मिनट, नेक्स्ट चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। हाउ वर द ब्लैक लेबरर्स एक्सप्लॉइटेड। ब्लैक्स लेबरर जो कैसा है फिल कर रहे हैं, तो दे वर पेड ओनली 40 पाउंड्स, उनको मात्र 40 पाउंड्स पेड किया जाता है
और वे लोग कैसा फील कर रहे हैं, देयर कंडीशन वाज बैड और क्रूएल, यानी उनकी जो कंडीशन है वो क्रूएल है, बैड है, ऐसा फील कर रहे हैं। और नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तो हो गया। सिक्स्थ पे अगर बढ़ते हैं तो सिक्स्थ हमारा है गाइस, सिक्स्थ है ओपिनियन और रीजन का है। तो यहाँ पर हमारा रीजन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है द किंग टूटन खामेन was buried in a solid gold coffin 3300 ईयर्स अगो। ए तो रीजन दिया हुआ है, तो क्यों इनको उसी में एक गोल्ड कॉफिन में ही दफन किया गया। तो यहाँ पर कहता है द एक्सेंट इजिप्शियन हेल्ड गोल्ड इन हाई स्टीम्ड, जो एंसेंट इजिप्शियन है वो गोल्ड को हाई स्टीम्ड मानते हैं, और वो क्या करते हैं, गोल्ड हैज़ रिलीजियस सिग्निफिकेंस, और जो गोल्ड है ना वो रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी रखता है, इसलिए उनको सॉलिड जो लोहा बोल रहा है, गोल्ड का जो सॉलिड कॉफिन है उसमें उनको दफन किया जाता है 3300 ईयर्स अगो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7th नंबर का क्वेश्चन। कहता है कि रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको 2 रीज़न बताना है। तो हमारा जो 2 रीज़न है वो क्या है, कहता है कि नॉट ओनली गोल्ड ब्यूटीफुल बट इट्स वर्चुअली इंडस्ट्रक्टिबल। तो गोल्ड के 2 रीज़न, 2 फैक्ट को बताना है। तो यहाँ पर हमने गोल्ड के बारे में पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, रस्ट और कोरेड नहीं लगता है, और ये बहुत लॉन्ग टाइम तक क्या होता है, सेंचुरी तक इसको हम सर्वाइव कर सकते हैं, सेंचुरी तक इसको सर्वाइव किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हु लॉन्च्ड साउथ अफ्रीका इनटू द गोल्ड एज। तो हम पैसेज में देखेंगे तो पैसेज में आपको मिलेगा जॉर्ज हैरिसन ये जो पर्सन थे वो क्या किए थे, लॉन्च किए थे। जॉर्ज हैरिसन ये जो है ये क्या किए हैं, लॉन्च किए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा गाइज वो है क्वेश्चन नंबर आपका 9th। तो क्वेश्चन नंबर 9th हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। कहते हैं एक सिलेक्ट द ओपिनियन डैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन बन रहा है, कहता है द एंसेंट इजिप्शियन एंड द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बोथ होल्ड गोल्ड इन हाई स्टीम। तो ये क्यों रखते थे, द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, नो ये तो होगा नहीं, इसके बाद है मोनेस्टीज अंडररेटेड वेयर एज स्ट्रेटेज एप्रिसिएटेड, द वाइब्रेंट कलर्स मेड। इसको हम लोग एक बार देखेंगे गाइस, इसको देखेंगे है ना, इसके बाद देख करके हम लोग इसको फिर से वीडियो में डालेंगे, अभी मैं क्लियर नहीं हूँ। चलिए 10th नंबर का देखते हैं। 10th नंबर हमारा क्या कह रहा है, सप्लाई वन पॉइंट टू जस्टिफाई द फॉलोइंग, द डिजायर टू hoard gold at home has been primarily occupation of the working and peasant classes। तो यहाँ पर रीजन बता रहा है कि, तो रीजन हमारा हो जाएगा who had no faith of paper money, क्योंकि जो पीजेंट लोग थे वो उनको अगर पेपर मनी दिया जाता था तो उसमें बिलीव नहीं करते थे, मन नहीं होता था उनको लेने का कि नहीं मुझे तो गोल्ड ही चाहिए, तो पेपर मनी पर उनको बिलीव नहीं होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैसेज नंबर 2 से है, पैसेज है आपका सैटेलाइट वगैरह से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 एक कहता है कि इन्फॉर वन रीजन फॉर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। पैराग्राफ 1 पर बेस्ट है और उससे एक रीजन बताना है आपको। द ब्लैकआउट फेज इज सिग्निफिकेंट, ब्लैकआउट फेज सिग्निफिकेंट है, तो स्नैपिंग कम्युनिकेशन विद द सैटेलाइट, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, इसका रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 4 ऑप्शन दिया और उसको फिर बोल रहा है कि चारों में कौन सा क्या है, अप्रोप्रिएट है। तो हमारा नो कम्युनिकेशन विद पीपल, ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है। ब्लैकआउट फेज इसके बारे में बात किया गया है पैराग्राफ 1 और 2 में।
सैटेलाइट विल गेट नो कम्युनिकेशन, ये भी बात लगता है कि किया गया, यस किया गया है। इसके बाद मून विल ब्लॉक द अर्थ, नहीं मून नहीं सन की बात किया गया उसमें, तो मून तो होगा नहीं, तो ये गलत हो गया हमारा, यानी 3 गलत हो गया, सॉरी 3 नहीं गलत हो गया, 4 गलत हो गया और 1 गलत हो गया, तो बचा हमारा राइट ऑप्शन 2 का सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नाउ हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? द कम्युनिकेशन विद द सैटेलाइट विल ब्रेक फॉर अप्रोक्सीमेटली डेज, तो इसका राइट आंसर गाइस हो जाएगा हमारा 15 डेज की बात की गई थी, 15 डेज। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चों का एक कमेंट आ रहा था, मुझे अच्छा भी लग रहा था कि ऐसे बहुत सारे बच्चों का यूट्यूब में भी कमेंट आया, व्हाट्सएप में भी बहुत बच्चों का कमेंट आया कि सर आपने जो कराया उसमें जो रीडिंग सेक्शन है वो भी बहुत हेल्पफुल रहा, और जो राइटिंग सेक्शन है और ग्रामर सेक्शन है वो मत कहिए, एकदम 100% आपका कराया हुआ क्वेश्चन वैसा ही बेस्ट था, और कुछ क्वेश्चन तो वो आप जो स्टेटस में लगाए थे वैसा ही क्वेश्चन आ गया। कुछ अरवल का बच्चों का जब मैं ओपिनियन लिया तो सारे बच्चे यही बता रहे थे कि सर आपने जो स्टेटस लगाया था पाई चार्ट वगैरह का, और जो चैप्टर बोले थे कि एक बार देख करके जाओ, वो सारा क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी मिलती है। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, इसके बाद फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। OCTS जिसमें हम लोग टेस्ट सीरीज चलाए थे, मैं उन बच्चों से बात किया तो मैं एकदम फूले ना समाया। बहुत ही बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर वो जो टेस्ट सीरीज है उसका बेहतर रिजल्ट इस बोर्ड का एग्जामिनेशन में देखने को मिला। सर आप 9th क्लास के लिए भी इसी तरह का टेस्ट चलाते रहे, तो मुझे अच्छा लगा। और ये पंकज सर के मार्गदर्शन में चलाया जाता है, वो में आपको पता ही होगा। चलिए, तो मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि 9th वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से इनरोल अपने आप को कर ले, है ना। ये आपका रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू है, ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन, और जिस दिन से टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा आप ज्वाइन करेंगे। तो चलिए आगे मैं क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग बातें बहुत कुछ करना है आपसे। तो ये हमारा 15 हो गया 3 का। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली विद द वर्ड्स और फेज। तो यहाँ देख रहे हैं कि मैंने एक बार इस पे सेम क्वेश्चन दिया था अरोमा का कुकिंग, लेकिन उस समय जानते हैं पेंटिंग का मैंने दिया था। पेंटिंग किसके लिए होता है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो लेकिन उसका आंसर सेट्स था। तो यहाँ देखो पैसेज से ही लेना है, तो पैसेज से अगर हम बात करें तो वहाँ पर सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट दोनों आ रहे हैं। अब बोर्ड हमारा क्या आंसर देता है वो डिपेंड करता है ना। ऐसे स्पेस और ये स्पेस क्राफ्ट दोनों ही आ रहे हैं, लेकिन बोर्ड हमारा क्या करते हैं, वो ऐसे एस्ट्रोनॉमी, सैटेलाइट, स्पेस क्राफ्ट, अब बोर्ड पर डिपेंड करता है कि उसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू इसरो क्वेश्चन नंबर 5 का वहाँ पर बता रहा है 8 जून दिया है, लेकिन यहाँ पर 8 जुलाई क्वेश्चन में दे दिया, हद करता है यार। तो यहाँ पर ये जो राइट ऑप्शन होगा ना, ओनली फॉर फ्यू सिग्नल और सिग्नल्स पर डे विल बी सेंड टू द सम एयरक्राफ्ट। तो ऐसा नहीं लिखा गया था कंसिडरेबल, नो और इनडेफिनिट। वहाँ पर उस पैसेज के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो ओनली फॉर फ्यू ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा 6 वाला, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें भी है, तो इसमें आप देखेंगे तो वहाँ पर कॉन्फिडेंट वर्ड का आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉन्फिडेंट। नाउ नेक्स्ट हम 7th नंबर की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वहाँ पर एक्स्ट्रा फ्यूल तो नहीं यूज़ किया गया, उसके लिए एक मैं पैसेज की तरफ ले चलता हूँ। पैसेज हमारा में क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं, उसके जगह पर कोई और फ्यूल का यूज़ किया गया है। सरप्लस, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये हमारा सरप्लस है, ये हमारा सरप्लस है, और सरप्लस है इसलिए वहाँ पर हम क्या यूज़ कर लेंगे, एक्स्ट्रा फ्यूल यूज कर लेंगे, ठीक है ना। ये हमारा एक्स्ट्रा फ्यूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे फिर देखते हैं। नेक्स्ट यानी 7th का ये हो गया। नाउ 8 का, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इसमें हमारा देख रहे हैं कि फर्स्ट जो सेंटेंस है, ब्लैकआउट अचानक से डेवलपमेंट हो गया था उसका, तो ये तो बात सही है, लेकिन इसका रीज़न ये नहीं था
कि जो ऑफिसर्स लोग थे वो नर्वस हो गए थे, तो ये बिल्कुल नहीं है। तो ए हमारा सही और बी गलत है, तो इसका राइट ऑप्शन बनता है गाइस सी। सी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, नाइन्थ पे। तो नाइन्थ में हम देख रहे हैं नन पैरेलल का सिमिलर वर्ड ढूंढना है। तो नन पैरेलल का ये जो सिमिलर वर्ड होगा तो वहाँ पर क्या होगा, इलाइट। जैसे हम पैसेज की अगर बात कर लें तो पैसेज में यहाँ देख रहे हैं, कहाँ पे चला गया, लास्ट में था कहीं, यह मिल गया। चलिए देखिए, तो लास्ट में हमारा देख रहे हैं ए वाला जो वर्ड आप देखेंगे, इनटू एन इलाइट क्लब, इनटू एन इलाइट क्लब। तो यहाँ पर इलाइट होना चाहिए, है ना। तो इलाइट इज द राइट ऑप्शन। सो नाउ नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा गाइस, ये तो हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द वर्ड फैसिनेशन। फैसिनेशन का मतलब होता है इंचांटमेंट, बोर्डम और अगलीनेस और डिस इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है, सारा निगेटिव वर्ड है। फैसिनेशन हमारा इंचांटमेंट का मीनिंग लेकर के आता है। नाउ नेक्स्ट हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये हमारा सेक्शन बी का है। सेक्शन बी का क्वेश्चन है और सेक्शन बी का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि अटेम्प्ट 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 10 ही अटेम्प्ट करना है। खैर देखते हैं कितना क्वेश्चन आ रहा है इसमें। तो कहता है यू शुड योर मदर फॉर योर र्यूड बिहेवियर। तो अपने मदर के प्रति र्यूड बिहेवियर्स के लिए क्या करना चाहिए, तो र्यूड बिहेवियर के लिए एपोलाइज एट फॉर विद टू। तो एपोलाइज गाइज टू लेता है। आप याद रखेंगे कुछ ऐसे प्रीपोजिशन जो सर्टेन ऐसे वर्ड है जो सर्टेन प्रीपोजिशन लेते, तो एपोलाइज टू लेता है हमेशा, यह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्या, नरेशन। मैंने इस पर कितना प्रैक्टिस करवाया था आप लोगों को, बहुत सारा प्रैक्टिस कराया था, इतना सारा करवाया था। चलिए उसी में से एक कहता है कि कस्टमर और वेटर के बीच का कन्वर्सेशन है। तो यहाँ देख रहे हैं हम कस्टमर और वेटर का बीच का कन्वर्सेशन है। कस्टमर बोला वेटर से कम हियर द प्लेट इज़ डर्टी। तो वेटर क्या बोलता है, आई विल चेंज इट सर। तो अब यहाँ पर बोलता है कि द कस्टमर आस्क द वेटर टू कम देयर। तो ये तो कम हेयर का तो चेंज कर दिया। ही पॉइंटेड आउट दैट द प्लेट वॉज डर्टी, ये भी बात को द प्लेट इज डर्टी इसको भी चेंज करके दे दिया। तो वेटर, अब वेटर की बारी आता है तो वेटर क्या पोलाइटली बोलता है, यानी पोलाइटली के लिए सर के लिए वहाँ पर यूज कर दिया गया पोलाइटली। तो पोलाइटली बोलता है, क्या बोलता है, तो ये क्या डैट वहाँ लोग जोड़ेंगे क्योंकि सेंटेंस को जोड़ना है ना। तो वहाँ पर क्या होगा, डैट आई कौन है, वेटर है, तो वेटर कौन है, ही। तो क्योंकि ऑलरेडी ही का यूज कर दिया गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही वुड। आई के साथ सेल लगाते हैं लेकिन ही के साथ विल लगाते हैं, लेकिन पास्ट में तो विल चेंज होकर के वुड हो जाएगा। तो ही वुड चेंज इट, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो हमारा नेक्स्ट जो है ना वो कहता है कि सेलेक्ट करना है मॉडल वर्ब को। तो आप कभी भी जाते हो किसी से कुछ मांगते हो, क्लासरूम में आते हो तो क्या बोलते हैं, मे आई कम इन सर। उसी तरह से मे यू हेल्प मी, मे यू हेल्प मी द रोड यंग मैन क्रॉस द रोड। अच्छा, यंग मैन बोल रहा है मे यू हेल्प मी, यानी हेल्प मांग रहा है ना रोड क्रॉस करने के लिए। यंग मैन से क्या हेल्प के लिए मांग रहा है, तो हेल्प मांग रहा है। जैसे आपके पास पेन खत्म हो गया और आप किसी से मांगते हैं तो क्या बोलते हैं, मे आई कम इन। तो वहाँ पर क्या आप परमिशन मांग रहे हैं और परमिशन है, पोलाइटली परमिशन है, तो इसलिए मे का यूज़ कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं, कहता है कि 20 years ago kids at a school had never even heard of the internet। तो यहाँ पर ईयर्स और ईयर, तो एक 20 है तो ईयर्स का ईयर तो होगा नहीं क्योंकि 20 बहुत ज़्यादा नंबर है तो वो तो प्लूरल ही लेगा। इसके बाद देख रहे हैं हैड हैव, कैसे होगा, अगो की बात हो रही है, पास्ट में है तो पास्ट में क्या होता है, हैव तो आता नहीं है, तो सी भी गलत हो गया। और द की जगह एन तो होगा नहीं क्योंकि इंटरनेट कॉमन सी बात हो रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हम कुछ एन लगाएंगे नहीं, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो एट की जगह इन ही होगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, कंप्लीट करना है। तो देखो ये एक क्वेश्चन मैंने बिहार बोर्ड के लिए 12th के लिए करवाया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, और ये सेम क्वेश्चन CBSE बोर्ड में पूछ दिया। तो यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर आपका नो न्यूज़, न्यूज़ देख करके बच्चे घबरा गए, अरे बहुत सारा प्लूरल है, नहीं कुछ नहीं है, सिंगुलर है, इसलिए नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़ है ना, तो यहाँ पर इज हो जाएगा। इसके बाद क्या है हमारा, कहता है कि व्हेन सैटेलाइट डॉट डॉट लॉन्च द रॉकेट बिगिंस, ये देखो प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट में हम क्या डालेंगे, प्रेजेंट में हम क्या क्या डालेंगे, तो इज लॉन्च्ड क्या डालेंगे, इज, क्योंकि अगर पास्ट का होता तो आगे वाला भी पास्ट होता, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट है तो इज लॉन्च्ड हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स सीमा एंड अनु, सीमा और अनु के बीच का एक कन्वर्सेशन है। चलिए देख लेते हैं। सीमा बोलती है व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, तो अनु बोल रही आई एम गोइंग टू डॉक्टर सेन्स हाउस, तो चलिए देखते हैं। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट व्हाट ब्रॉट अनु देयर, अनु से, अनु बोलती है प्रेजेंट में, ध्यान देंगे प्रेजेंट का है, प्रेजेंट में पास्ट में कभी नहीं चेंज करेंगे, तो अनु बोली क्या बोली, आई एम गोइंग टू डॉक्टर सेंस हाउस, तो अनु है ना आई की जगह पर हम सी लिख देंगे, सी इज गोइंग टू डॉक्टर सेंस हाउस, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8 में क्या देख रहे हैं, फिल्म हमारा नाउन है, सक्सेस कैसे हो जाएगा, फिल्म के पहले दो नाउन कैसे आ जाएंगे, फिल्म भी नाउन सक्सेस भी नाउन, इसलिए सक्सेसफुल फिल्म हो जाएगा, सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल बॉय है तो इसी तरह सक्सेसफुल फिल्म हो जाएगा, तो सक्सेस गलत था, सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं रितु और कौन है, अनीता, इसके बीच का कुछ कन्वर्सेशन है, इसमें बच्चे कन्फ्यूज़ कर रहे थे थोड़ा सा, कुछ नहीं करना था, नारेशन में चेंज करना था। तो चलिए देखिए, रितु मेट अनीता एंड साहर क्राइंग, रितु अनीता से मिलती है और देखती है कि वो रो रही है, तो अब ये जो रितु है वो पूछी होगी अनीता से कि भाई तुम क्या बात है, क्यों रो रही है, तो ये पास्ट का बात है, तो इसलिए रितु पूछी किससे, अनीता से, तो रितु आस्क्ड क्या पूछी, व्हाट इज़ द मैटर, उसको नारेशन में चेंज कर लो तो व्हाट हो जाएगा, और इज तो बाद में जाता है क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है, तो रितु आस्क्ड अनीता व्हाट द मैटर वाज, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं कितना सिंपल है, आर्टिकल से क्वेश्चन आ गया, एजुकेटेड मैन कैन टीच मेनी, मतलब पढ़ा लिखा इंसान बहुत सारे को पढ़ा सकता है, तो एन एजुकेटेड माइंड कैन टीच मेनी, एक जो एजुकेटेड पर्सन होता है बहुत सारे लोगों को एजुकेट कर सकता है, तो एन हो जाएगा। इसका फिर से देखो नारेशन, कितना सारा नारेशन का क्वेश्चन आ गया है, मैंने बोला था कि 3 क्वेश्चन आएंगे ही, मैं भी शायद लगते 3 क्वेश्चन आ ही गया। राज और उसके वाइफ के बीच का कन्वर्सेशन है, चलिए देखते हैं इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। उसकी वाइफ बोलती है, क्या बोलती है, आई विल इनवाइट माई फ्रेंड्स टू, तो आई का मतलब कौन, उसकी वाइफ, तो उसकी वाइफ के लिए हम सी लिखेंगे, और आई सी के साथ विल लगाते हैं, लेकिन विल पास्ट में जा करके वुड हो जाएगा, तो सी वुड वाला ऑप्शन मात्र एक ही है और वो है बी, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हम 11th पे, 11th देखेंगे, ध्यान देंगे, इन टू आवर कंट्री, ये तो कभी आपने सुना नहीं, इन आवर कंट्री होगा, इन आवर कंट्री होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम, इन आवर कंट्री, अब ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कितना सुंदर सा क्वेश्चन है, ये है आपका एडिटर, मैंने आपको बोला था ना कि एडिटर पर प्रैक्टिस कर लेना, ये कितना सुंदर सा क्वेश्चन आया है, उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप लोग किए होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट हम इसी में देख रहे हैं एक और, एक क्या है, ये है आपका राइट अ लेटर टू द आर्केट ट्रेवल्स, अच्छा इंक्वायरी के लिए है ना, कंडक्टेड बाय डिलक्स टू बसेस टू दीज प्लेसेस, है ना, चार्ज बोर्डिंग है सब। इंक्वायरी लेटर को मैंने भी बताया था कि कैसे आप इंक्वायरी लेटर लिखते हैं, बहुत ही सिंपल है, और ये हमारा क्या है, बारग्राफ दिया हुआ है और आपको बारग्राफ को देख करके लिखना है, कितना सा सिंपल सा क्वेश्चन आया है। या फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है विजुअल बेसिक का, यहाँ पर भी ये 2 क्वेश्चन में से आपको या तो डेटा को ऊपर देख करके डिस्क्राइब करना है या तो फिर नीचे बारग्राफ को देख करके, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे सच में। अगर आप थोड़ा भी किए होंगे ना तो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके होंगे, आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा मार्क्स आया होगा। चलिए आगे देखते हैं लिटरेचर सेक्शन से, तो ये तो मिस्टर किसिंग वाला पर है ना, तो ये तो उम्मीद करते हैं आप लोग कर लिए होंगे, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं सेट नंबर 2 में। फ़िलहाल सभी को बाय बाय एवरीवन।